हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है तीज त्योहार पर। आप सभी को पौष मास के शुक्ल पक्ष की पावन पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिव्य एकादशी के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान विष्णु का व्रत और स्मरण करते हैं, उनके जीवन से संतान संबंधी दुख दूर होते हैं और संतानों पर आने वाले संकट भी भगवान स्वयं टाल देते हैं। कहा जाता है कि इस व्रत की कथा को श्रद्धा से पढ़ने या सुनने मात्र से संतान का भविष्य उज्जवल, सुरक्षित और मंगलमय बन जाता है। यह व्रत केवल संतान प्राप्ति का साधन नहीं, बल्कि भगवान के वचन में छुपा हुआ एक दिव्य आशीर्वाद है। चलिए इस पावन पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। महाभारत काल में महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, आपने कृपा करके सफला एकादशी का महात्म बताकर हम पर असीम अनुग्रह किया। अब कृपा करके यह भी बताइए कि पौष शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है और इसमें किस देवता की पूजा की जाती है। तब भक्त वत्सल श्री कृष्ण मुस्कुराए और प्रेम से बोले, हे राजन, पौष शुक्ल पक्ष की यह एकादशी पुत्रदा एकादशी कहलाती है। इस दिन नारायण स्वरूप श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। जो मनुष्य प्रेम, विश्वास और निष्ठा से इस व्रत का पालन करता है, उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडु नंदन, जो कोई पुत्र प्राप्ति की इच्छा से या संतान की रक्षा और कल्याण के लिए यह व्रत करता है, उसे उत्तम संतान और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। बहुत बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर धर्म अपनी पूर्ण ज्योति से प्रकाशमान था, तभी एक अत्यंत समृद्ध, विशाल और सांस्कृतिक नगर था, भद्रावती। वहाँ सुकेतुमान नाम के धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और प्रजापालक राजा राज्य करते थे। राजा के पास वैभव, सोना, सेना, सम्मान सब कुछ था, लेकिन एक कमी थी। ऐसी कमी जो मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा बन जाती है। राजा निसंतान था। उनकी रानी का नाम शास्त्रीय कथा में शैव्या बताया गया है। यहाँ हम उसे कृष्णा प्रिय नाम से याद करते हैं, क्योंकि वह कृष्णामयी भक्ति से भरी हुई थी। बाहर से वह महारानी थी, लेकिन अंदर से बस एक साधारण स्त्री, जिसकी एक ही अभिलाषा थी, कोई भी मुझे माँ कहकर पुकारे। महल की ऊंची दीवारों के बीच वह कई बार अकेले अपने आंचल को देखती, आंगन की दीवारों को निहारती और सोचती, काश कोई नन्हा सा हाथ मेरे आंचल से खेलता, कोई छोटी सी आवाज़ मुझे माँ कहकर बुलाती। समय बीतता गया। लोग संवेदनशील होने के बजाय कटु वचन बोलने लगे। कोई कहता, इतनी पूजा करती हैं फिर भी संतान नहीं। कोई प्रश्न करता, राज्य का वंश कौन बढ़ाएगा। कोई व्यंग करता, शायद महारानी के भाग में मातृत्व लिखा ही नहीं। ये शब्द तीर की तरह दिल को चीर देते, पर कृष्णा प्रिय अपने आंसू छुपा लेती। रातें लंबी हो गई थी। सोने के बिस्तर थे पर नींद नहीं थी। झूमर चमकते थे पर दिल के कोने अंधेरे थे। वह खिड़की से आसमान की ओर देखती और धीमी आवाज में कहती, हे मेरे नारायण, सबको सब कुछ दिया, मुझे इतना दे दो कि कोई मुझे भी माँ कहकर बुला ले। मैं तुम्हारी यशोदा जैसी भक्त बन जाऊंगी, तुम मेरे लल्ला बन जाना। बस मेरी दुनिया में भी एक नन्ही सी सुबह ला देना। राजा भी भीतर से दुखी थे। उन्होंने अनेक यज्ञ करवाए, ब्राह्मणों को दान दिया, वैद्यों से उपचार करवाया, परंतु मन की व्यथा कम नहीं हुई। राजा की चिंता थी, मेरे बाद पितरों को पिंडदान कौन देगा, वंश को आगे कौन बढ़ाएगा। एक दिन पौष मास की सर्द शांत दोपहर में नगर में एक तेजस्वी तपस्वी संत का आगमन हुआ। उनके शरीर से दिव्य आभा निकल रही थी। वाणी मधुर थी, नेत्र करुणा से भरे थे। नगर के लोग बोल उठे, देखो
कोई महात्मा आए हैं जिनके दर्शन से पाप कटते हैं और दुख दूर होते हैं। राजा ने उन्हें आदर सहित राजमहल में आमंत्रित किया। संत के दर्शन मात्र से ही वातावरण पवित्र हो गया। महारानी कृष्णा प्रिया जब उनके सामने पहुंची तो उनके चरणों में झुकते ही उनके आंखों से आंसू बह निकले। वह कुछ बोल ना पाई, पर उसका मौन ही उसकी सारी व्यथा कह गया। संत करुणा से मुस्कुरा उठे और बोले, माते, तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे, तुम्हारी प्रार्थना खाली नहीं लौटेगी, तुम्हारी गोद सूनी नहीं रहेगी। पर ईश्वर का वरदान तब मिलता है जब मन सच्चा हो, विश्वास अटल हो और भक्ति आंसुओं के साथ मिलकर शक्ति बन जाए। कांपती आवाज में रानी ने पूछा, महाराज, क्या सच में मेरी गोद भर जाएगी? क्या मेरे जीवन में भी वह दिन आएगा जब मैं अपने बच्चे को सीने से लगा सकूंगी? संत ने शांत स्वर में कहा, हे रानी, पौष शुक्ल पक्ष की एक दिव्य तिथि है, पुत्रदा एकादशी। आज के दिन जो भक्त सच्चे मन से भगवान विष्णु का व्रत करते हैं, वे संतान सुख से वंचित नहीं रहते। तुम इस व्रत को आस्था, प्रेम और संपूर्ण विश्वास के साथ करो। तुम्हारे जीवन में मातृत्व का सूर्य अवश्य उदित होगा। यह सुनते ही कृष्णा प्रिया के जीवन में आशा की पहली किरण उतर गई। उसे लगा मानो उसके सूखे हृदय में हरियाली लौट आई हो। उस दिन के बाद से रानी बदलने लगी। वह सुबह जल्दी उठती, स्नान कर भगवान के मंदिर में दीप जलाती और कहती, हे नारायण, आज से मैं स्वयं को आपकी शरण में सौंपती हूँ। जो होगा आपकी इच्छा से होगा। मेरा विश्वास अब कभी नहीं टूटेगा। राजा ने भी उसके विश्वास को देखकर कहा, आज पहली बार मुझे लगता है कि सब ठीक होगा। भगवान अवश्य कृपा करेंगे। परंतु जहाँ आशा होती है वहीं परीक्षा भी होती है। दरबार में कुछ लोग राजा से कहने लगे, महाराज, राज्य शक्तिशाली है पर उत्तराधिकारी नहीं है। प्रजा चिंतित है। यदि अब निर्णय न लिया गया तो भविष्य संकट में पड़ सकता है। राजा पर दबाव बढ़ने लगा कि वे दूसरा विवाह करें। पर राजा रानी से अत्यंत प्रेम करते थे। उन्होंने कहा, मेरी रानी का विश्वास अब भगवान के हाथों में है। जब प्रभु चाहेंगे तब सब अच्छा होगा। मैं अपनी रानी का साथ नहीं छोड़ूंगा। कुछ स्त्रियां भी ताने देती, इतने साल हो गए, अब क्या होगा? पर अब कृष्णा प्रिय टूटती नहीं थी। वह मन ही मन कहती, जो मेरे कृष्ण ने लिख दिया है वही होगा। लोग कुछ भी कहें पर मेरा विश्वास नहीं टूटेगा। एक रात पूर्णिमा का सुंदर चांद निकला हुआ था। शांत हवा, तारों की मधुर चमक, महल की हल्की रोशनी। कृष्णा प्रिया अकेली मंदिर में बैठकर भगवान के सामने दिया जला रही थी। वह बोली, हे मेरे नारायण, आज मैं आपसे कोई वरदान नहीं मांगती। यदि मैं आपकी बेटी हूँ, यदि मेरे भीतर सच्चाई और भक्ति है, तो मुझे सिर्फ इतना साहस दे दीजिए कि मैं आपकी हर परीक्षा में खड़ी रह सकूं। अगर मातृत्व लिखा है तो कोई नहीं रोक सकता, और अगर नहीं लिखा तो भी आपसे नाराज नहीं होंगी। तभी अचानक मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। दीपक की लौ और उज्जवल हो गई। वातावरण में मधुर सुगंध भर गई। उसे महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य करुणामय स्वर में कह रहा हो, कृष्णा प्रिया, डर मत, तुम्हारा विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारे हर आंसू की गिनती मेरे पास लिखी है। तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे चरणों में सुरक्षित है। अब समय निकट है, तुम्हारी गोद सूनी नहीं रहेगी। रानी का शरीर हल्का कांप उठा। आंसू बहने लगे, पर इस बार आंसू कमजोरी के नहीं, दिव्य अनुभूति के थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे दयाल प्रभु, क्या सच में मेरा जीवन बदलने वाला है? अगर आपने मेरे जीवन का निराश अध्याय बंद कर दिया है तो अब मैं पूरी तरह आपकी हो चुकी हूँ। उस रात के बाद वह स्त्री पहले जैसी नहीं रही। अब वह रोने वाली नहीं बल्कि विश्वास की ज्योति बन चुकी थी। धीरे धीरे वह पावन तिथि निकट आने लगी जिसके बारे में संत ने कहा था, यही दिन तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। समूचे राज्य में भी एक अदृश्य आनंद की लहर दौड़ने लगी।
मंदिरों में भजन, दीपक, मंगलमय वातावरण बनने लगा। संत पुनः राजमहल आए और बोले, माते, अब समय आ चुका है। पुत्रदा एकादशी का व्रत केवल शरीर से नहीं, दिल से करना। नियमों के साथ साथ प्रेम सबसे बड़ा नियम है। जब स्त्री का विश्वास आंसू के साथ मिलकर प्रार्थना बन जाता है, तब भगवान स्वयं उसके जीवन के रक्षक बन जाते हैं। पौष शुक्ल पक्ष की उस पवित्र एकादशी पर राजा और रानी ने विधिवत व्रत रखा। प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने दीप, धूप और नैवेद्य तुलसी अर्पित की। दिन भर निराहार रहकर हरि नाम का संकीर्तन किया। रात्रि में जागरण कर भजन कीर्तन और कथा श्रवण किया। द्वादशी के दिन प्रातःकाल दान, दक्षिणा, ब्राह्मण भोज और संपूर्ण विधि से व्रत का पारण किया। श्री हरि की कृपा से कुछ समय बाद रानी को गर्भ की शुभ सूचना मिली। 9 माह पूर्ण होने पर उसने एक तेजस्वी, सुशील, धर्मनिष्ठ पुत्र को जन्म दिया, जो आगे चलकर वीर, यशस्वी और प्रजापालक राजा बना। राजा रानी के हृदय की पीड़ा समाप्त हुई। महल में किलकारियां गूंजने लगीं और पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। भगवान श्री कृष्ण ने अंत में युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, जो भी मनुष्य या स्त्री संतान की कामना से या संतान के कल्याण के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, वह उत्तम संतान से संपन्न होता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। जो इस व्रत की कथा को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, वह अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त करता है। इसीलिए कहा जाता है कि यह एकादशी निसंतान दंपतियों के लिए संतान सुख का द्वार खोलती है। जिनके घर संतान है, उनके बच्चों के जीवन से संकट दूर होते हैं और उनका भविष्य उज्जवल होता है। यह व्रत केवल पुत्र देने वाला ही नहीं, बल्कि विश्वास, भक्ति और भगवान के करुणामय वचन का जीवंत उदाहरण है। आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें और हमारे चैनल तीज त्योहार को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।